तई ढूक डल जहाने मैं बस हमें गुमाने ज़ेबा चदराह डेहा फुल्ले में माँ कुराने तई ढूक डल जहाने मैं बस। अस्सलामुअलैकुम गाइस, टुडे वी आर बैक इन न्यू ब्लॉग। तो आज हम जिस जगह में मौजूद है वो होटल है मरजान होटल और पूरे बातेल के ऊपर है, जहाँ पे पूरा गवादर शहर का पूरा नज़ारा है। फोर्ट का मिनी फोर्ट हाईवे का नज़ारा है और फुटबॉल ग्राउंड, क्रिकेट स्टेडियम और प्यारा बीच का नज़ारा है पूरा। आप अपने ब्लॉग में आपको दिखा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं तारिक जमील। आज हम मरजान होटल कोई बातेल पे इस टाइम मौजूद हैं। आप देखें यहाँ पे एक खूबसूरत नज़ारा है ग्वादर शहर का भी, और उसके साथ ग्वादर शहर का एक खूबसूरत व्यू यहाँ से नज़र आ रहा है। यहाँ से क्रिकेट ग्राउंड्स, फुटबॉल स्टेडियम्स और दोनों समंदर यहाँ से नज़र आ रहे हैं। पीछे ग्वादर पोर्ट्स भी नज़र आ रहा है। यह एक बेहतरीन लोकेशन है जिसके ऊपर आज इस टाइम हम मौजूद हैं, और यहाँ ये बिल्कुल हाइट के ऊपर है। ये संगार हाउसिंग स्कीम है आगे, और ये मरजान होटल इस टाइम, उसके साथ भी पीसी होटल भी साथ है। तो हम यहाँ पे आज थोड़ा ग्वादर की कुछ अपडेट्स भी आपको देते हैं। ग्वादर की कुछ अपडेट्स ये हैं कि रिसेंटली यहाँ पे ग्वादर को स्पेशल इकोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया है बलूचिस्तान गवर्नमेंट्स ने, और ये इसलिए ये बहुत बेनिफिट्स होगा जो इन्वेस्टर्स के लिए ग्वादर में। तो एक अपडेट ये, जिस तरह जिसने दुबई को डेवलप हो गया उसकी वजह यही था कि वहाँ पे भी प्री जोन बना था, जो प्री टैक्स हॉलीडेज़ की वजह से दुबई भी दुनिया में तरक्की कर गया था। तो बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने इसको तो डिक्लेयर कर दिया है ग्वादर डिस्ट्रिक्ट इकोनॉमिक स्पेशल जोन को। तो इसको यहाँ पे आगे जाकर इन्वेस्टर्स को काफ़ी फ़ायदा होगा ग्वादर में इन्वेस्ट करने के लिए। तो यहाँ अट्रैक्ट होगा, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होगा ग्वादर में। और दूसरा, यहाँ पे जो काफ़ी शिपमेंट्स यहाँ पे ट्रांसशिपमेंट आए थे अफ़गानिस्तान के यूरिया के, वीट के, ग्वादर पे पोर्ट्स पे भी अनलोडिंग हो चुके हैं। और यहाँ एक और डेवलपमेंट्स ये है कि यहाँ पे बॉर्डर ट्रेड के हवाले से भी ओपन मार्केट्स बिटवीन ईरान एंड पाकिस्तान, ये भी अच्छा गुड साइन है। ग्वादर की तरक्की के लिए ये सपोर्ट्स करेंगे ये चीज़ें आगे जाके। तो खासकर आपकी यही ग्वादर को स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर किया गया है, स्पेशल डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया गया है। तो ये आगे जाके ग्वादर पोर्ट्स को और इस प्रोजेक्ट्स को के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो ये कुछ अपडेट्स हैं ग्वादर के हवाले से। बाकी हम ग्वादर पोर्ट्स की बात करें तो ग्वादर पोर्ट्स की, ये ग्वादर शहर की खुद अपनी ये दिस इज़ अ ब्लेसिंग ऑफ द गॉड्स, ये अल्लाह की तरफ से एक नेमत भी है, क्योंकि इस तरह की लोकेशन, इस तरह की ज्योग्राफी की लोकेशन, इस तरह की पोर्ट्स दुनिया में बहुत कम है। तो उसकी एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है। और दूसरा यह है कि यहाँ पे जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो आखिरी मरहले में हैं, जो पोर्ट्स के सपोर्टिव प्रोजेक्ट्स हैं जो बड़े बड़े, उसमें ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है, वो भी अपनी लास्ट स्टेज पे है कंप्लीशंस की। तो इंशाल्लाह ये भी उस प्रोजेक्ट्स को, जो ग्वादर का जो मेन सीपेक का प्रोजेक्ट्स है ग्वादर पोर्ट्स, उसको बहुत सपोर्ट करेगा। और इसके हाईवे भी बन चुका है, हाईवे भी कंप्लीट है। सिर्फ ये है कि दुनिया के अंदर कुछ और इसकी के लिए कुछ और अच्छे करने ये है कि दुनिया के अंदर आप देखें, दुनिया के अंदर जितनी पोर्ट सिटी ने जितनी डेवलपमेंट तरक्की की हुए हैं, उसकी सबसे बड़ा वजह उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं। तो दुनिया के अंदर हम दुबई पोर्ट्स को देखें, दुबई को पोर्ट्स से पहले उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनल और एक्सटर्नल उसकी और कनेक्टिविटी, जो उसकी रोड और रेल नेटवर्क को इंटरनेशनल लेवल पर उसको डेवलप किया गया है। अगर ग्वादर्स की अभी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को उस लेवल पर डेवलप किया जाए तो ग्वादर्स की यह है कि ग्वादर दुनिया के अंदर तीसरा डीप सी पोर्ट्स है। दुनिया के अंदर डीप सी पोर्ट्स, बहुत गहरे पोर्ट्स कम हैं जहां दुनिया की सबसे बड़ी शिप्स लैंड कर सकता है। तो ये है, अगर इसकी इंटरनेशनल लेवल पर उसको हम लैंडलॉक कंट्रीज़ में इसको कनेक्टिविटी दे दें, क्योंकि दुनिया के अंदर जितनी भी ट्रेड होता है थ्रू पोर्ट्स होते हैं। 95% ट्रेड दुनिया के अंदर पोर्ट्स के थ्रू होते हैं। तो अगर हम अपनी पोर्ट्स की इंफ्रास्ट्रक्चर्स को उस लेवल पर करें तो ट्रांसशिप मद में लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ की जितनी भी वसाइल्स हैं, तो उनकी जो सबसे नियरेस्ट जो रूट्स होगा, अगर उसको हम कनेक्टिविटी देंगे अफ़गानिस्तान थ्रू सेंट्रल एशिया, तो उनकी जितनी भी रिसोर्सेज हैं तो इस पोर्ट्स के थ्रू दुनिया के अंदर शिपमेंट्स होंगे।
तो यहाँ आप सिर्फ ट्रांसशिपमेंट के पाकिस्तान तकरीबन उसमें $15 बिलियन उसकी अर्निंग जो होगा। जिस तरह आपकी अभी बंदर अब्बास चाबार पोर्ट्स है, तो जो ट्रांसशिपमेंट में आपकी वो सेंट्रल एशिया अफगानिस्तान में उसकी 10 या 15 बिलियन सिर्फ ट्रांसशिपमेंट में कमा रहा है। अगर हम ये नियरेस्ट पोस्ट है उसकी डिस्टेंस भी वो 2800 किलोमीटर पे है, ये 1500, 1400, 1600 किलोमीटर है। तो ये इन्वेस्टर ज़ाहिर है उसको तरजीह देगा, उसकी टाइम और मनी दोनों सेव हो जाएंगे। तो ये ही है कि अगर इसको हम इस लेवल पर डेवलप करें स्पोर्ट्स को और उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को उस लेवल पर डेवलप करें, तो आगे जाकर ग्वादर की जो ब्लू इकनॉमी का जो मेन कंपोनेंट्स है जिसमें पोर्ट्स भी आता है, तो मेरीन ट्रांसशिपमेंट है, तो ये ग्वादर पोर्ट्स एक ऐसा पोर्ट्स है, मैंने जिस पहले भी कहा, ये ब्लीसिंग ऑफ गॉड है। ग्वादर शहर दो तरह से डेवलप हो रहा है। एक तो उसकी ब्लू इकनॉमी के हवाले से हम देखें, इसमें कोस्टल टूरिज़म जो हम पहले बात कर चुके हैं इसके ऊपर, इसमें काफ़ी पोटेंशियल है हमारे बीचों में। जो वर्जिन बीचेज़ हैं तो अभी तक क्लीन है, साफ बीचेज़ हैं, तो इसमें काफ़ी पोटेंशियल है। हमारा 900,000 किलोमीटर का जो कोस्टल लाइन है, ये दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ी हमारी एक आप समझे एक सूबे की लेवल उसकी जोग्राफिया है। अगर इस पोटेंशियल को हम कैपिटलाइज करें तो इस पोटेंशियल को आगे जाकर पाकिस्तान की इकनॉमी को बूस्ट कर देगा। हम खड़े हैं मरजान होटल के सामने। ये बहुत ही खूबसूरत ग्वादर का होटल है और सामने पीसी होटल भी है और पीछे ग्वादर का बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा है और ग्वादर क्रिकेट स्टेडियम एंड ग्वादर फुटबॉल स्टेडियम दोनों नज़र आ रहे हैं और पीछे पहाड़ी का भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा है, समंदर भी दिख रहा है। इस साइड पे पोर्ट भी है, पोर्ट पे बहुत बड़े बड़े शिप खड़े हुए हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा है इसका और खूबसूरत है बहुत। हम इस जगह में मौजूद है वो है होटल जो कुएं बातल के ऊपर है। ये बहुत खूबसूरत है। ये मरजान होटल है जहाँ पे आर्ट टाइप बना हुआ है और ये बहुत खूबसूरत ग्वादर का नज़ारा है। आगे ये बहुत खूबसूरत होटल मौजूद है मरजान होटल ग्वादर पे। ये संगार होटल, संगार हाउसिंग स्कीम और कोई बातेल के ऊपर है। यहाँ से आपको ग्वादर का बिल्कुल पूरा शहर का एक खूबसूरत नज़ारा आता है। यहाँ पोर्ट्स सब कुछ ग्वादर का यहाँ उनके हाइट पे है, तो एक बिल्कुल पूरा ग्वादर के समंदर, ग्वादर का शहर, पोर्ट सब कुछ यहाँ से आपको नज़र आते हैं। ये छोटा सा होटल है मगर इसकी जो हट टाइप बने हुए हैं, देखो झोंपड़ी की तरह बने हुए हैं, सारा एक खूबसूरत डिज़ाइनिंग है इस होटल का। इसकी खूबसूरती ये, यहाँ से आपको एक बेहतरीन व्यू ग्वादर का पूरा नज़र आएगा। इसमें पोर्ट से लेकर हाईवे से लेकर पूरा ग्वादर शहर, समंदर का एक खूबसूरत नज़ारा यहाँ से आपको मिलेगा। होटल शौक की ये होटल है, बहुत ये आर्ट टाइप बना हुआ है। आप भी यहाँ विजिट मैं बस हमें। आज हम यहाँ से अपनी व्लॉग को एंड करते हैं और हमने आज की व्लॉग में आपको ग्वादर का एक खूबसूरत लोकेशन भी दिखाया और ग्वादर पोर्ट्स के हवाले से, ग्वादर सीपेक के हवाले से कुछ अपडेट्स भी आपको दिए है। तो इंशाल्लाह आप हम इसी तरह हमारे साथ रहिए। इंशाल्लाह हम आपको हर हवाले से ग्वादर के मुताल्लिक अपडेट करते रहेंगे और हमारी सब व्लॉग्स को आप सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। इंशाल्लाह ग्वादर का हिस्टोरिकल प्लेसेस, ग्वादर की सीपेक्स के हवाले से डेवलपमेंट्स और उसकी हिस्ट्रिकल प्लेसेस इंशाल्लाह हम आपको अच्छी तरह इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। हमारे व्लॉग्स आपको इंशाल्लाह इंफॉर्मेटिव लगेंगे। और